सीएम साय ने साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल से रायपुर स्थित उनके निवास पर की सौजन्य भेंट। सीएम साय ने श्री शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर दी बधाई। कल उड़ीसा प्रवास के दौरान भुवनेश्वर में सीएम साय ने उड़ीसा के सीएम श्री मोहन चरण मांझी जी से की मुलाकात। दोनों राज्यों के विकास एवं अन्य विषयों पर हुई चर्चा। सीएम साय कल शाम नवा रायपुर में स्वर्णिम इतिहास पर आधारित फिल्म छावा देखने पहुंचे। सीएम साय ने कहा, छावा फिल्म में संभाजी महाराज के जीवन और बलिदान को अत्यंत सजीव और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सीएम साय की पहल पर बीजापुर जिले के अति सुदूर गांव तिमेनार में मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार पहुंची बिजली। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ के साहित्यिक जगत के गौरव प्रतिष्ठित लेखक और कवि श्री विनोद कुमार शुक्ल से उनके रायपुर स्थित निवास पर सौजन्य भेंट की। ये भेंट उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा के उपलक्ष्य में की गई। मुख्यमंत्री ने श्री शुक्ल को पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि श्री विनोद कुमार शुक्ल जी की उपलब्धि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि शुक्ल जी की लेखनी में भारतीय समाज की आत्मा बसती है। उनके शब्दों में सादगी है, गहराई है और एक ऐसा सौंदर्य बोध है जो पाठकों को भीतर तक छू जाता है। भेंट के दौरान दोनों के बीच अत्यंत आत्मीय संवाद हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री विनोद कुमार शुक्ल जी से उनके रचनात्मक जीवन, लेखन प्रक्रिया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ी उनकी अनुभूतियों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शुक्ल जी की रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को न केवल भाषा और साहित्य की समझ देंगी बल्कि जीवन को देखने का एक संवेदनशील दृष्टिकोण भी प्रदान करेंगी। श्री साय ने यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार स्कूलों, महाविद्यालयों और साहित्यिक संस्थानों के माध्यम से श्री शुक्ल की रचनाओं को अधिकाधिक विद्यार्थियों और पाठकों तक पहुंचाने के प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि निकट भविष्य में श्री शुक्ल के कार्यों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे साहित्य प्रेमियों को उनकी कृतियों को और निकट से समझने का अवसर मिले। इस आत्मीय भेंट पर श्री विनोद कुमार शुक्ल जी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट किया और कहा कि ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी और संस्कृति का है, जिसने उन्हें संवेदना, शब्द और दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ये पहल साहित्य और संस्कृति को सम्मान देने वाली शासन की सोच को दर्शाती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री विनोद कुमार शुक्ल जी के परिवारजनों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, जनसंपर्क आयुक्त श्री रवि मित्तल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी श्री आलोक सिंह, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल ठाकुर तथा श्री विनोद कुमार शुक्ल के परिवारजन सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। कल उड़ीसा प्रवास के दौरान राजधानी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय और उड़ीसा के सीएम श्री मोहन चरण मांझी जी के बीच दोनों राज्यों के विकास एवं अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी, प्रदेश प्रभारी श्री नितिन नवीन जी और प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल नवा रायपुर स्थित आईपी क्लब के मिनी थिएटर में मराठा काल के स्वर्णिम इतिहास पर आधारित फिल्म छावा देखने पहुंचे। ये फिल्म वीर राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमी पुत्र संभाजी महाराज के जीवन, संघर्ष और बलिदान पर आधारित है। आपको बता दें कि उल्लेखनीय है कि फिल्म में मराठा मुगल संघर्ष और भारत के इतिहास को एक नई दृष्टि से दर्शाया गया है। फिल्म प्रदर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संभाजी महाराज ने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। घोर यातनाओं और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। छावा फिल्म ने उनके अद्भुत जीवन और बलिदान को अत्यंत सजीव और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। आज हम लोग छावा फिल्म देखने आए हैं और हमारे डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं और आज तो सब लोग आए हैं छावा फिल्म देखने। और एक छावा फिल्म महान संभाजी महाराज जो शिवाजी के सुपुत्र थे, उनके जीवन पर आधारित ये फिल्म है
उन्होंने किस बहादुरी के साथ देश के लिए लड़ा, अपनी जान दी और धर्म के लिए झुके नहीं। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इस पर एक पूरा फिल्म है, एक सीख हम लोगों को मिलती है। मुख्यमंत्री जी, पाठ्यक्रमों में जिस तरह से मुगल साम्राज्य के लोगों को हीरो बताया गया कई बार और हमारे असली हीरो को छोड़ दिया गया, आपको लगता है कई बार छेड़खानी भी की गई? जो पढ़ाना चाहिए था इतिहास में वो नहीं पढ़ाया गया, बड़ी चूक लगातार होती रही लंबे वर्षों में, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल लगता है। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति रही उसमें हमारे जो असली सम्राट थे, राजा थे, उनके पराक्रम को कहीं न कहीं छिपाया गया और मुगल जो सम्राट थे उनको इतिहास पर महत्व दिया गया। लेकिन अब धीरे से सिर्फ हमारे जो राजा हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सब काम कर रहे हैं। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक गण श्री अनुज शर्मा और श्री संपत अग्रवाल सहित अन्य जन भी उपस्थित थे और फिल्म के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की इस गौरवशाली गाथा का साक्षात्कार किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में प्रदेश के सुदूर वनांचल क्षेत्र के विकास के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अति सुदूर गांव तेमेनार में मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार बिजली पहुंची। ये ऐतिहासिक उपलब्धि माओवादी आतंक के अंधकार को चीरकर विकास, अमन और शांति के नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाने का प्रतीक है। तेमेनार में अब भय की जगह उजाला और आतंक की जगह उम्मीद ने ले ली है। गांव के 53 घरों में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है, जिससे पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल है। भैरमगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेचापाल के आश्रित गांव तेमेनार के निवासियों ने पीढ़ियों तक बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। अब जब शासन प्रशासन ने इन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना शुरू किया है, तो ग्रामीणों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सपना साकार हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब न केवल आतंक और भय का माहौल समाप्त हो रहा है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी सुधर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार प्रदेश के हर मजरा टोला को विद्युतीकरण से जोड़ने और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धारा प्रवाहित करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जहां कल तक नक्सली आतंक का साया था, वहां आज विकास की किरणें फैल रही हैं। ये परिवर्तन ही असली जीत है। तेमेनार में हुआ विद्युतीकरण बस्तर के दूरस्थ अंचलों में सुशासन और विकास के नए युग की शुरुआत का संकेत है। अब ये क्षेत्र माओवाद के डर से मुक्त होकर समृद्धि और उजाले की ओर अग्रसर हो रहा है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।